Okay, welcome back, everyone. और आप सभी का दोबारा स्वागत है। I know just before the break, somebody online, I think Abhay online, wanted to ask a question. So, और- Abhay, if you're there, you can ask your question. और ब्रेक में जाने से पहले अभय जी आप कोई प्रश्न कर रहे थे, यदि आप हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब होशे की किताब पढ़ता हूँ, उसका 12 का 4, उसमें लिखा हुआ है कि याकूब दूतों से लड़ा, और जब आप उत्पत्ति 32 का जब वो मल्लयुद्ध करता है, परमेश्वर, वहां पर लिखा है परमेश्वर से लड़ा। तो ये दो आयतें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। All right. So, here are some thoughts to keep in mind when we understand Jacob, or when we read about Jacob's encounter with God. और देखिए, मन में इन विचारों को रखते हुए जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी जो मल्लयुद्ध हुआ, when Jacob fought with or wrestled with the angel of God, we're talking about God coming in a human form, not the same as how Jesus came, but in some visible form. और देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि याकूब ने कुश्ती की परमेश्वर के दूत के साथ में, तो इस प्रकार से माना जाता है कि परमेश्वर मानवीय देह या मानवीय रूप में आया, लेकिन यीशु मसीह के रूप में नहीं, लेकिन एक मानवीय देह जो जिसको छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उस रूप में वो याकूब से कुश्ती करने आता है। And so in the Bible, you often find this expression of God referred to as the angel of God. और तो आप बाइबल के अंदर में कई बार इस बात को पा सकते हैं, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के दूत के रूप में। So God temporarily expressing himself in some natural form in order to accomplish something. और देखिए, परमेश्वर कुछ समय के लिए स्वाभाविक मनुष्य रीति से स्वरूप में कुछ कार्य को पूरा करने के लिए प्रकट होता है या वहां आता है। And that expression is also referred to as, as God showing himself, or sometimes the Bible uses the word angel of God. और ये इस बात को भी दर्शाता है जैसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, और उसको इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर के दूत के शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। And when it says Jacob wrestled with God, obviously God is infinitely stronger than us human beings. और वहां अगर हम पढ़ते हैं कि याकूब परमेश्वर से लड़ने वाला, कुश्ती करने वाला ठहरा, तो अगर हकीकत देखें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे लड़ा नहीं जा सकता। So it's not like, Jacob suddenly became stronger than God to wrestle and hold on to God. और ऐसा नहीं था कि याकूब अचानक से इतना शक्तिशाली हो गया कि वो परमेश्वर से लड़ पा रहा है, उसे पकड़ पा रहा है। But Hosea explains to us what that wrestling was. It says it was through his tears and intense cries. और होशाया इस बात को स्पष्ट कहता है कि वो अपने आंसुओं को बहाकर, रोकर वो उस युद्ध के बारे में बतला रहा है। So how did Jacob hold on to God? और कैसे याकूब परमेश्वर को पकड़े रखा? Why did God, engage or wrestle with Jacob through the night? और क्यों परमेश्वर ने याकूब को उस पूरी रात्रि में उसके साथ उस कुश्ती में उसको व्यस्त रखा? It wasn't that Jacob was physically strong. और ये ऐसा नहीं था कि याकूब शारीरिक रीति से बहुत मजबूत था, but it was his tears, it was his intense prayers that held on to God. और लेकिन ये उसके आंसू थे, उसकी प्रार्थना थी जिसने परमेश्वर को उसे रात भर रोके रखा। This is in Hosea chapter 12. और ये होशिया उसके 12 अध्याय में है and verse 4. और उसके 4 में it says he wept and sought favor from him. और वो रोकर परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करता है, ढूंढता है। Yeah, so that was his weeping and his intense
prayer that really held on to God. और देखिए ये उसके आंसू थे, उसकी प्रार्थना थी जिसके द्वारा उसने परमेश्वर को रोके रखा। And at the end of that time, God changed his name from Jacob to Israel. और उसके पश्चात में परमेश्वर ने उसके नाम को याकूब से बदलकर इज़राइल रख दिया। So that is how we understand that physical appearance. And we find it many times, how God appears to Gideon as an angel. He appears to Joshua as an angel in Joshua chapter 4 and 5. So this happens many times in the Old Testament. और देखिए हम पुराने नियम में कई बार इस बात को पाते हैं, परमेश्वर एक दूत के रूप में कई लोगों के सामने प्रकट हुआ, गिदोन के सामने, यहोशू के सामने वो एक परमेश्वर के दूत के रूप में प्रकट होता है। Is that okay? और ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. All right, let's move forward. और आइए हम आगे चलें। Page 6 in the English notes. Question. Please go ahead. Verse 17. So Paul is writing to Timothy, and he's telling Timothy, he's trying to guide Timothy back to the scriptures, right? So he says, all scriptures given by inspiration of God, and it's useful for teaching, for instruction, for correction, how to live in righteousness. And then verse 17, that the man of God, that is Timothy, all of us, that the man of God may be thoroughly equipped and prepared for every good work. So the word of God is so important for us, to be ready, prepared and ready for the work that God has called us to do. Yeah. और देखिए 16 वचन जो है कि 3:16 लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है शिक्षा देने के लिए, ताड़ने के लिए बहुत अच्छा है। 17 वचन हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, और उस समय तीमुथियुस को कह रहा है कि परमेश्वर के वचन में हमें अपने आप को डुबो देना है कि हम उसके अनुसार अपने कार्यों को और सेवा को कर सकें। Sir, my question is about Hebrew 1 verse 2. It is said, has it these last days spoke to us by his son, whom he has appointed heir of all things, now through whom also he made the worlds. It is not mentioned world, but worlds. So does it mean that other universes existing parallelly with our universe, which contains life? You want to repeat the question in Hindi? Hebrew 1:1 verse Yes. 1 1 verse 2. 2 वहां लिखा हुआ है कि इब्रानी 1 उसके 2 में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Yeah. So in the Bible you'll find plurals that are used. For example, heavens or worlds. और देखिए बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, विशेषकर अंग्रेजी बाइबल में, तो वहां बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे स्वर्गों को या संसार, वहां बहुवचन का उसमें इस्तेमाल किया गया है। And when we want to interpret those words, we have to again look at what the entire Bible tells us about that. और फिर से जब हम उन शब्दों का अर्थ निकालते हैं तो हमें पूरी बाइबल क्या कहती है उस बात को समझने और देखने की आवश्यकता है। Yeah. So when the word heavens is used, heavens. और जब स्वर्गों का इस्तेमाल किया जाता है, So how many heavens are there? और कितने स्वर्ग हैं यहाँ? So we understand that heavens are used to refer to the atmospheric heaven that is around the earth, where we have the clouds. और देखिए हमें समझने की आवश्यकता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण का स्वर्ग है या बादल है, उसे भी स्वर्ग के रूप में बतलाया गया है। Heavens is also used to talk about the vast outer space where all the stars are. और स्वर्ग जो है उस ब्रह्मांड के बारे में भी बात करता है, जहां बहुत दूर तारों का स्थान है।
The word heaven is also used as the place where God dwells. और स्वर्ग शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है जहां परमेश्वर निवास करता है। So when the Bible says heavens, it's referring to all of these. और जब बाइबल स्वर्गों का वर्णन करती है तो ये सब उसमें सम्मिलित है। In the beginning, God created the heavens. और आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों का रचना की। What's he referring to? और वो क्या दर्शा रहा है? The atmospheric heaven, और वातावरण जो है स्वर्ग है, and also the heavens, which we would refer to as the universe. और स्वर्ग यानी कि जो ब्रह्मांड है उसके बारे में भी वो कह रहा So है। in the beginning, God created the heavens और आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों की रचना को किया and the earth. और पृथ्वी की। So that's how we understand the word worlds, और वैसे ही हम संसारों शब्द को समझते हैं, both in terms of earth, but also in terms of the universe. और पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। And depending on the context, we can also say there is the natural world, there is the spiritual world. और यदि संदर्भ को देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक संसार है और एक आत्मिक संसार है। Yeah, so that's, you read about that in 1 Corinthians chapter 15. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, There is the natural, there is the heavenly. और वहाँ स्वाभाविक है और स्वर्गीय है, आत्मिक है। Right? So those are the worlds that the Bible is referring to. और वो संसार हैं जिनके बारे में बाइबल जिक्र करती है। So we should not take the word worlds and take it to mean that there are some planets where some aliens are living. और देखिए उस शब्द को लेकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे और ग्रह हैं जहां पर पृथ्वी जैसे जहां एलियंस रहते हैं, The Bible never talks about that. क्योंकि बाइबल उसके बारे में कभी बात नहीं करती है। So we should not come up with those things. और तो हमें उन चीजों के साथ विचार नहीं रखने चाहिए। It's okay? देखिए, Thank you. Any other questions? और कोई प्रश्न? Go ahead, please. Get past the mic at the back. Lotus. Pastor, we were discussing about interpreting the scripture as per the context. So there is a verse in Hebrews 13:5. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So there is a part of the verse, be content with such things what you have. So my question is, of course, Paul is talking about the context of finance here. So can we take the help of Holy Spirit? If Holy Spirit is talking to us like we have a tough boss, for example, and one fine morning, Holy Spirit is speak to us saying, be content with what you have. So in that context also can we interpret it? Because in chemistry, we can say if you add sodium plus chlorine, we will get edible salt, table salt. If you change the equation little bit, you will get something else. So how will you interpret in that situation? देखिए वो इब्रानी उसका 13:5 और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उनका प्रश्न ये है, उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा यदि आपका कठोर बॉस है और वो आपके साथ व्यवहार सही नहीं करता है, तो इस वचन को क्या इस प्रकार से समझा जाए कि जो हो रहा है उसमें संतोषजनक रहे हम, क्योंकि केमिस्ट्री का एक केमिकल इक्वेशन है, कुछ दो चीजों को मिलाने से नमक बनता है, सोडियम और जो भी है, और अगर वो नहीं मिलाते हैं तो नमक की जगह, खाने वाले नमक की जगह दूसरी चीज बन जाती है। तो क्या हम वचन का संदर्भ इस रीति से समझे कि जो हो रहा है उसे संतोषपूर्ण अपने जीवन में ग्रहण कर ले? Yeah, so there are two things. One is
interpreting the scripture to understand its literal meaning, its original meaning. और देखिए पहली बात के वचन का व्याख्यान करना ताकि जो उसका अर्थ है हम उसे समझें. So, like you said in Hebrews 13:5, Bible says, "Be content with whatever you have." और जैसा आपने इब्रानी 13:5 में कहा कि जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतोषजनक रहें. Yeah, and we know, for example, other places in Scripture, 1 Timothy chapter 6, where Paul writes, "Godliness with contentment is great gain." और देखिए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पौलुस लिख रहे हैं कि भक्तिपूर्ण जीवन संतोषजनक कमाई है. You know, and another place, I think it's in Isaiah, it says, "Do you desire great things for yourself? Do not, desire them." और देखिए यशायाह में इस प्रकार कहता है कि तू अपने जीवन के लिए बड़ी लालसाओं को रखता है तो ना रख. So, the Bible is teaching us contentment, but that doesn't mean we should not seek to grow and increase. और बाइबल हमें संतोष के बारे में, संतोषजनक जीवन के बारे में शिक्षा देता है. इसका तात्पर्य या अर्थ ये नहीं है कि हम उन्नति करने के लिए या विकास करने के लिए ना प्रयास करें. Because the same Bible also says, for example, Isaiah 48 verse 17. और देखिए वैसा ही वही बाइबल हमें यशायाह 48 उसके 17 वचन में इस बात को कहता है. God says, "I am the Lord your God who teaches you to profit." और मैं वो यहोवा परमेश्वर जो तुझे उन्नत होने के लिए शिक्षा देता है. Or Proverbs 10:24, "The blessing of the Lord, it makes one rich." और देखिए नीति वचन कहता है कि परमेश्वर की आशीषें एक को धनी बनाती हैं. So we've got both scriptures on both sides. One that are teaching us contentment, another that is teaching us that God will bring increase and growth and abundance. और देखिए बाइबल की शिक्षाएं दोनों तरफ हैं. एक तरफ हमें संतोषजनक जीवन की बात करता है, दूसरी तरफ बाइबल कहती है हमें धन संपन्न होना है, हमें उन्नति होना है और हमें विकास करना है. So what must we do? We must learn that day to day I celebrate, I rejoice in what God has given me today, but at the same time we are working towards growth and increase in our lives. और हमें ये सीखने की आवश्यकता है दिन प्रतिदिन में परमेश्वर ने जो दिया हम उसमें संतोषजनक, उसमें आनंद करें और कल आने वाले समय के लिए हम विकास करने का प्रयास करें. So that's the correct way to, understand and interpret and apply the scriptures. और ये एक सही तरीका होगा कि हम परमेश्वर के वचन को समझें और अपने जीवन के अंदर में उसे लागू करें. And yet, as you mentioned, और जैसे आपने बात को रखी, in a given situation, और परिस्थिति जो दी गई है, the Holy Spirit, and in a very personal way, the Holy Spirit can take a verse of scripture, quicken it to us for that situation. और पवित्र आत्मा किसी विशेष परिस्थिति के लिए किसी वचन को लेकर वो हमारे हृदय के अंदर में उसे जीवित बनाता है. That means He's giving it to you as a word for that moment, for that situation. He says, walk in this. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए कोई वचन देकर आपसे कहना चाहता है, इस वचन के आधार पर आप चलिए. So like we explained, there is the logos and there is the rhema. और जैसे हमने बतलाया भी है कि लोगोस है और रेमा है. Logos is the revealed word of God. और लोगोस का मतलब होता है परमेश्वर का प्रकट वचन. The rhema is the quickened word, a very personal word in that moment for that time. और रेमा का अर्थ होता है जीवित वचन, उसी क्षण के लिए, उसी समय के लिए जो आपको दिया गया है. So like the situation explained, if somebody is having a difficult situation in the workplace, the Holy Spirit can tell you, just stay calm, be content. But that doesn't mean the person shouldn't pray for increase, because we should, that's in the Bible. But for that moment, in that situation, Holy Spirit is telling that individual, just stay calm, be content. और देखिए जैसे परिस्थिति के बारे में बताया गया कि मुश्किल आपके कार्यस्थल पर मुश्किल हो रहा है, तब पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि शांत रहो, संतोषजनक रहो. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि आप प्रार्थना मत करो विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा उस परिस्थिति के अंदर में आपको वो जीवित वचन दे रहा है कि उस समय आप उसमें रहें. Is that right? Yeah. And what we have to be careful is, many times God will quicken personal words,
we shouldn't make it a word for everybody. और देखिए हमें एक और चीज में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई बार परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से किसी वचन को हमारे अंदर जीवित करेगा, वो हमें सामाजिक रूप से लोगों के लिए उसे बनाना नहीं है। For example, suppose Holy Spirit speaks to you and say, don't eat chocolate and no, don't eat laddus anymore. और देखिए पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आज से लड्डू मत खाना। That is a personal word. It's for you. और वो आपके व्यक्तिगत के लिए है, वो आपके लिए कहा गया है। Don't go and preach to everybody, thou shalt not eat laddus. और जाकर आप प्रचार मत करो, आप लड्डू नहीं खाना है। No, it was for you. वो आपके लिए है। You obey the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की बात को मानिए। Don't go tell everybody else you must not eat laddus. और सबको जाके मत बोलिए कि अरे तो अब आज से लड्डू नहीं खाना है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। Are you understanding? Right? आप समझ रहे हैं? So if it is personal, it's for you. और यदि वो व्यक्तिगत है तो वो आपके लिए है। But the general counsel of God we share with everybody. और लेकिन अगर सामान्य जो परमेश्वर के निर्देश है वो सभी के लिए है। All right. Okay, let's see this question here in the chat. We'll try to answer it quickly. So the question is, so the question on the chat is in Judges chapter 1, verse 1 and 2. When there's a question, who will go up first? The Lord answers, Judah shall go up. If we ask why Judah here at this point, at this time, then we connect Genesis 29, 31, 35, where Leah gives birth. She felt her husband would love her, but that didn't happen. She gave birth to Judah, and she said, I will praise the Lord. Can we understand and interpret that this mother's praise to God? So anyway, I'll just respond to this question here. Now, I one of the things we must be careful is not to connect disconnected scriptures and force a meaning. और देखिए एक बात जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में ये कहूंगा कि हमें जबरदस्ती किसी वचन को जोड़ना और घटाना नहीं है। Right, so in what happened in Genesis 29, Judah was born. Yes, the word Judah means praise. और देखिए उत्पत्ति 29 अध्याय में यहूदा का जन्म होता है और उसका मतलब परमेश्वर की स्तुति है। And yes, Leah was going through a time when she wanted to get Jacob's attention and so on. And that time she gave birth to Judah. और देखिए लिया एक ऐसे समय से गुजर रही थी जहां पे उसको याकूब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था और उस समय पर यहूदा का जन्म होता है। Now we should not take that and apply it to every other passage where we find Judah's name mentioned. और हमें इस बात को लेकर बाकी के हर जगह में जहां पर यहूदा का नाम लिया गया है इस बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। In Judges chapter 1, the place you referred, when it says here, let Judah go first, it's just God's instruction. Okay, do this. और देखिए जहां पर न्यायियों उसके पहले अध्याय के अंदर में हमें जो वचन दिया गया है जहां पे यहूदा को पहले जाने के लिए कहा गया है वो परमेश्वर के निर्देश हैं और उसके अनुसार वो किया जा रहा है। It doesn't mean that we start giving it meaning that was not in and we should not give it meaning that God never intended. और इसका मतलब जो परमेश्वर ने जिस बात की मनसा नहीं रखी है हमें उस बात को उसका मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। Because if we are going to take Genesis 29, apply it here, then we should take Genesis 29 and apply it to all other places where Judah is referenced, then it will be full confusion. और देखिए यदि उत्पत्ति 29 की बात को लेकर हम न्यायियों के पहले अध्याय में अगर इस बात को हम जोड़ते हैं तो हर जगह अगर उसको जोड़ेंगे तो वहां पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगा। I know people have preached some nice sermons
saying Judah must go in front, praise must go in front. और कई लोगों ने इस बात का प्रचार किया है कि यहूदा को पहले जाना है, तो इसका मतलब स्तुति आराधना सबसे पहले स्थान होना चाहिए। The underlying principle is correct, which is, we always praise God. और उसकी आधारभूत जो बात है वो सही है कि हम सभी को स्तुति आराधना को करना, प्रथम स्थान देना है। We understand, 2 Chronicles 20, when God told the worshippers to go in front of the army, we have that example. और हम इस बात को भी जानते हैं, दूसरे इतिहास 20 अध्याय के अंदर में जब परमेश्वर ने आराधकों को आगे जाने के लिए कहा, तो वो भी उदाहरण हमारे सामने है। We understand the power of praise. Psalm 8 verse 3, it stops the enemy. Psalm 149, it breaks the chains. It binds the enemies up. We understand the dynamics and the power of praise. और देखिए भजन 8 में और 149 के अंदर में हम जो स्तुति आराधना उसके सामर्थ को, उसके प्रभाव को हम समझते हैं। All that is true. और वो सब सही है। But to force a connection between Genesis 29 and Judges 1 in order to substantiate that meaning is not necessary, and it's not right. और देखिए यदि हम उत्पत्ति उसके 29 अध्याय के जोड़ को अन्यायियों के पहले अध्याय की बात को जोड़कर उस अर्थ को समझाने, जबरदस्ती समझने का प्रयास करें, तो वो सही नहीं होगा। Is that okay? All right. सर जी एक और प्रश्न है। जब हम लूका पढ़ते हैं, लूका 10 अध्याय, यीशु मसीह ने जब अपने 70 चेलों को मिनिस्ट्री के लिए भेजा, तो उनसे बोला कि ये मत लेना, झोली मत लेना, बटुआ मत लेना। पर हम जब सेवा के लिए जाते हैं तो ये सब चीजें हम लोग लेकर जाते हैं। और किसी को नमस्कार मत करना रास्ते में जाते हुए। अगर हम किसी को नमस्कार नहीं करेंगे तो कैसे उनको सुसमाचार सुना पाएंगे? All right. So I think I understood your question. The instructions, some of the instructions that Jesus gave in Matthew 10, और देखिए कुछ जो निर्देश मत्ती 10 में यीशु ने दिए, later on he changed it. और बाद में यीशु ने उन्हें बदला है। For example, I'm trying to find this verse. Luke, Matthew 10. Matthew 10. So in Matthew 10, Jesus had given instructions. Then in Luke 22, he changed it. और यदि लूका 22 में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने वहां पर बदलाव किया है। For example, you see in Luke 22 verses 35 to 37, अगर आप लूका 22 उसके 35 से 37 को पढ़ेंगे, he asks his disciples. और उस चेलों से पूछ रहा है। He said to them, when I sent you without money, bag, knapsack, sandals, did you lack anything? और जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली, जूते बिना भेजा था तो किसी वस्तु की घटी हुई थी? So they said nothing. उन्होंने कहा किसी बात की नहीं। Then he said to them, और उसने उनसे कहा, but now, परंतु अब he has a money bag, let him take it. और जिसके पास बटुआ ना हो वो ले ले, And likewise a knapsack, और वैसे ही झोली भी, and he who has no sword, let him sell his garment and buy one. और यदि तलवार नहीं है तो कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। So you see, in Matthew 10, he said, don't take anything. Now he's saying, take something. और देखिए मत्ती 10 में कह रहा है कुछ मत लेके जाना, लेकिन अभी वो कह रहा है कि लेके जाना है। So he's changed. और यहाँ यीशु ने बदल दिया है। And we have to live by the most recent instruction. और तो हमें जो सबसे नया निर्देश है उसके द्वारा ही जीवन जीने की आवश्यकता है। Is that okay? ठीक है? Yes sir, thank you. Thank you. All right. So let's look at this, page number 6. और आइए हम छठे पेज पर चलते हैं। The possibility of error during interpretation. और हिंदी में 7 नंबर का पेज है, व्याख्यान के दौरान त्रुटि की संभावनाएं हैं। What it is our responsibility when we are listening to the word to make sure that whatever is being spoken to us is correctly being interpreted. और देखिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम वचन को सुनते हैं और जो वचन हमें बोला गया है उसकी व्याख्यान सही रीति से
किया जाना चाहिए। Sometimes people wrongly interpret the word on purpose. और कई बार लोग जो हैं उद्देश्य के साथ में वचन का गलत व्याख्यान करते हैं, Because they want to get the people to do something. और क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए कुछ करें। For example, और उदाहरण के लिए, if somebody wants to get people to give offering, और कोई चाहता है कि लोग उन्हें ही दान दें, they'll go First Kings chapter, I think chapter 17 और पहले राजा 17 अध्याय में वो जाएंगे, or chapter 18. और 18 अध्याय में God sent prophet Elijah to Zarephath. और परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को सारपात विधवा के घर भेजा, The woman had her last meal, whatever she had. और उस स्त्री के पास में आखिरी भोजन बचा था, जो कुछ भी था। Prophet said, make it and bring it to me. और भविष्यवक्ता ने कहा, पहले जो बनाए मुझे मेरे पास ले आ, God will take care of you, and he took care of her. और परमेश्वर तेरी देखभाल करे। परमेश्वर ने उसकी देखभाल भी की। So preacher will say, I am a prophet of God. और प्रचारक कहेगा, मैं परमेश्वर का नबी हूँ, My name is Prophet Babu. और मेरा नाम भविष्यवक्ता बाबू है, Whatever you have, you bring it. और जो कुछ है ले आओ मेरे पास God में, will take care of you. और परमेश्वर देखभाल कर लेगा तुम्हारी। And people will be listening, और लोग सुनेंगे, and they feel so bad. और उन्हें बहुत बुरा लगेगा। Maybe they have only 100 rupees. और हो सकता है कि जेब में केवल 100 रुपए आखिरी बचा Oh, होगा। Prophet Babu said, whatever you have, bring it. और भविष्यवक्ता बाबू ने कहा है, जो है बाबू ले आना बेटा। You bring your everything. So they'll come and they'll give. और वो ले आएंगे और लाकर वो दे देंगे, He'll force them to give. और जबरदस्ती उन्हें देने के लिए कहा जा रहा है। Then they go home and suffer. और फिर वो घर जाएंगे और रोएंगे। Prophet Babu is gone. और भविष्यवक्ता बाबू तो गया। So here is an example where people knowingly, purposely use the word to achieve their own agendas, whatever they want. और देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है कि कैसे लोग वचन की गलत व्याख्यान करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। But what does the Bible correctly teach? और लेकिन बाइबल सही शिक्षा क्या देती है? 2 Corinthians chapter 9, और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय verses 6 through 8. और 6 से लेकर 8 वचन तक। It says, let each one give as he purposes in his heart. और हर एक जन जैसा अपने दिल में ठानता है वैसा दान दे, Not according to what Prophet Babu says. और बाबू भविष्यवक्ता के अनुसार नहीं। You give according to what is in your heart. और आप वो दें जो आप अपने हृदय में ठानते हैं, Give cheerfully, और आनंद के साथ में दें, not out of compulsion. और दबाव के कारण ना दें। Nobody should compel you. और देखिए वो आपको दबाव डालेंगे। I remember a long time ago, और एक समय मुझे याद है, I was sitting in a church और एक कलीसिया में बैठा हुआ था, and they said, oh, this prophet is come to preach. और वो ताली बजाकर कहने लगे, भविष्यवक्ता जो हैं अब प्रचार करने आने वाले हैं। And of course he was anointed. He sang music very nicely. और वो जरूर अभिषिक्त थे, उन्होंने अच्छे से गीत गाया, संगीत बजाया, And then he started preaching. और उन्होंने प्रचार शुरू किया। I was sitting right in front, second row. I was sitting, listening. Very good preaching. और देखिए दूसरी पंक्ति में बैठा था, बहुत अच्छे से सुन रहा था, अच्छा प्रचार हो Then रहा था। towards the end of the message, और संदेश का जैसे ही अंत भाग आया, he said, God is telling me, और उन्होंने कहा परमेश्वर मुझसे कह रहा है, there are 5 people here. You have to give $10,000. और उन्होंने कहा है कि यहाँ 5 लोग हैं जिन्हें $10,000 देना है। All this drama I know. और सारा ये नौटंकी मुझे पता है। The moment he said that, I said, aha, let me see what will happen. और मैंने कहा अच्छा चलो देखते क्या होगा। 2 or 3 people stood up very reluctantly. और 2-3 लोग बड़ी जबरदस्ती अपनी जगह पर खड़े हुए। Then he said, God has told me there are 10 people who have to give $5,000. और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर 10 लोग हैं जो $5,000 देंगे। Stand up. और खड़े हो जाओ। Few people stood. और कुछ लोग और खड़े हो गए। Slowly the amount kept coming down. और देखिए धीरे धीरे जो राशि है वो कम होने लगी। And people started standing up. I will give so much money. और लोग जो हैं सुनकर खड़े होने लगे, ठीक है ये तो मैं दे दूंगा। In my mind, I said, today I'm not giving in the offering.
और मेरे मन में था आज मैं दान नहीं दूंगा, Because Bible says, I must give willingly, not out of compulsion. और क्योंकि बाइबल कहती है कि मुझे अपनी स्व इच्छा से देना है, जोर जबरदस्ती नहीं देना I'm है। going to obey the word of God. I don't care about who prophet this person is. I don't. और मैं तो परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन भविष्यवक्ता ये वो आगे बोला। Finally, he came $1. और देखिए अंत में वो $1 पर आ गया Whole church was standing. और पूरी की पूरी कलीसिया खड़ी हो गई Only I was sitting. और केवल मैं बैठा हुआ He's था looking at me. और वो मुझे देख रहा था। $1. और $1 I will not stand. I'll see what you'll do. और मैं खड़ा नहीं होगा, देखूंगा क्या करेगा। I'm not going to stand. नहीं खड़ा होऊंगा I don't want to give even $1. और मैं $1 भी नहीं देना चाहता। I have money. मेरे पास पैसा था But today I will not give लेकिन आज नहीं दूंगा, because of the natak you're doing. और क्योंकि जो नौटंकी जो तुमने किया है ना See what उसकी you वजह do. से। We'll see what you do. और देखें क्या करते हो। Whole church is standing. और पूरी कलीसिया खड़ी थी I'm the only one sitting. और मैं ही अकेला था He जो gave me बैठा था। $1. और उसने कहा $1 I'm just smiling at him. और मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। Then finally he has to sing a song close to the और service. अंत में उसे एक गीत गाकर अपनी सभा को समाप्त करना पड़ा। Why did I do that? और मैंने क्यों ऐसा किया? Because I am not going to let anybody use the word of God to control me. और मैं नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर का वचन मुझे नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करे। Amen. आमीन। God's word says, let each one of you give as he purposes in his heart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जन जैसा हृदय में निर्णय करता है उसके अनुसार दान दे। If some preacher is trying to force me to give, I will not give. और यदि कोई प्रचारक है प्रचार करके दबाव डालता है देने के लिए, मैं नहीं दूंगा। So, going back to what I was saying, sometimes people knowingly, they use the word of God to play upon people. और देखिए कई बार क्या होता है, लोग जो है जानबूझकर लोगों के साथ वचन से खेल खेलते हैं। Sometimes people without knowing, they preach something. और कई बार अनजाने में लोग गलत व्याख्यान प्रचार कर देते हैं। And sadly, even people listening, they don't understand, they all full ताली बजा. और दुख की बात है कि जो लोग सुन रहे होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता है, वो सब ताली बजाते रहते हैं। For example, और उदाहरण के लिए they'll say, David went to fight Goliath. और वो कहेंगे दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया He took 5 stones. और उसने 5 पत्थर लिए। Do you know what those 5 stones are? और क्या तुम जानते हो वो 5 पत्थर काहे के लिए लिए थे? No, congregation, no, we don't know. और सारे के सारे ऐसे भौचक्के होकर देखेंगे, नहीं पता। Then he said, 3 o'clock in the morning, और 3 बजे सुबह के समय Holy Spirit came to me और पवित्र आत्मा मुझ पर आया and he revealed to me what those 5 stones और are. उसने मेरे ऊपर प्रकट किया कि वो 5 पत्थर का क्या मतलब है। You want to know what it is? और क्या तुम जानना चाहते हो? First, the stone और पहला पत्थर was the word of God. और वो परमेश्वर का वचन है। Second stone, और दूसरा पत्थर name of Jesus. और यीशु मसीह का नाम है। Third stone, और तीसरा पत्थर blood of Jesus. और यीशु का लहू है। Fourth stone, और चौथा Lord's table. और प्रभु का मेज। Fifth stone और 5वां पत्थर is praise and worship. और वो स्तुति आराधना है। All the people clap, hallelujah, hallelujah. Oh, wonderful, और wonderful. सारे लोग हालेलुया हालेलुया ताली मारेंगे। Wonderful revelation. और कितना अद्भुत प्रकाश है। But is that in the Bible? क्या ये बाइबल में है? It's not that. Simply he made up something. और ऐसे ही उसने कुछ बनाकर सुना दिया But he said, Holy Spirit came and told me. और बोल रहा है पवित्र आत्मा ने आके मुझे 3 बोला। o'clock he must be sleeping only. और 3 बजे वो जरूर सो ही रहा होगा, Who knows? कौन जानता है। But that is not the correct interpretation. और वो सही व्याख्यान या अर्थ बताना नहीं है। Because next Sunday when you go to church, और जब अगले रविवार आप कलीसिया जाते हैं another person will come. और एक और व्यक्ति आता है Say, David went to fight Goliath. और वो कहेगा कि दाऊद जो है ना युद्ध के लिए गया गोलियत से And he took 5 stones. और उसने 5 पत्थर लिए। And 2 o'clock in the morning, और सुबह के 2 बजे God sent his angel. और परमेश्वर ने अपने दूत मेरे पास में भेजा Gabriel came. और
जिब्राइल आया था and he told me what those 5 stones are. और उसने मुझे बताया कि ये 5 पत्थर का मतलब क्या You है। want to know what those 5 stones? और जानना चाहते हो 5 पत्थर का मतलब क्या है? Everybody say yes, yes, yes. और सब लोग कहेंगे हाँ 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 हाँ। Because they forgot last Sunday's sermon. और क्योंकि वो पिछले रविवार का संदेश भूल चुके हैं They forgot what those 5 stones are. और वो भूल चुके हैं कि वो 5 पत्थर क्या थे। So now this, yes, we want to know what 5 stones. और वो कहेंगे हाँ हाँ हम जानना चाहते हैं 5 पत्थर क्या है। What did Gabriel say? और गैब्रियल ने क्या कहा? First stone was apostle. और पहला जो पत्थर है वो प्रेरित है Second stone prophet. और दूसरा भविष्यवक्ता है Third stone was a pastor. और तीसरा पासवान है Fourth stone was a teacher. और चौथा जो है शिक्षक है Fifth stone was evangelist. और पांचवा जो है वो सुसमाचार प्रचारक है। So we need these 5 stones to defeat Goliath. और हमें ये 5 पत्थर चाहिए गोलियात को हराने के लिए। Everybody declare wonderful revelation. Tali baja. और सारे लोग कहेंगे ताली बजा के क्या अद्भुत प्रकाशन है। Is it correct? और क्या ये सही है? No, it's not. और नहीं, ये सही नहीं है। Because in the original text, और क्योंकि अगर हम वचन के अंदर में देखें it just says he took some 5 stones. और वहां पे लिखा है कि उसने 5 पत्थर उठा लिए That's all it means. और वही उसका मतलब है। Just took 5 stones. और उसने 5 पत्थर ले लिए। Why he took? और क्यों लिए? Maybe that's what he wanted to take. और उसकी मर्जी थी, ले लिए। If you ask, if he took 6 stones, you say why he took 6 stones. अगर वो 6 उठाता तो फिर भी पूछते कि 6 क्यों लिए? If he took 3 stones, you say Father, Son, Holy Spirit. और 3 लेता था बोलते पिता पुत्र पवित्र आत्मा। No, he just took 5 stones, put in his, और नहीं, केवल 5 पत्थर उठाए अपनी झोली में डाल लिए and he went to face Goliath. That's all. और गोलियात का सामने करने चला गया। We shouldn't assign meaning to the text that was not intended. और देखिए जो वचन का अर्थ नहीं रखा गया है, हमें उस अर्थ को कहने की जरूरत नहीं है। I understand. आप समझ रहे हैं? We are doing something wrong by giving meaning to the text that was not intended by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मतलब नहीं है, अगर हम उसका वो मतलब देने का प्रयास करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। So, sometimes people unknowingly, they do these kinds of things. और कई बार लोग जो है अनजाने में गलती करते हैं। So we have to be careful what we listen to. और तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम सुन क्या रहे हैं। Okay, let's go quick. Page 6 and 7. और 6वां और 7वां पेज जो है, So what we have said is the Bible is a divine book. It's inspired by God. और हमने यहाँ देखा कि बाइबल जो है वो ईश्वरीय पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा रची गई है। But the Bible is also a human book. और बाइबल जो है वो एक मानवीय पुस्तक भी है। It was written by people in the language, in the culture, and in the understanding that they had at that time. और लोगों के द्वारा, जो लोग जिस संस्कृति में रहते थे, जिस समय में रहते थे, उस समय के समझ और संस्कृति के अनुसार लोगों ने उसे लिखा है। Let's go to lesson number 3. और आइए हम तीसरे अध्याय में चलते हैं। Lesson number 3. So when we study, how do we study the Word of God? और हम वचन को कैसे अध्ययन करते हैं? And we'll try to understand a little bit about how the scriptures were translated for us. और हम यहाँ पढ़कर समझने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वचन हमारे लिए अनुवादित किए गए हैं। So when we study the Bible personally, we want to know the truth, we want to know God, and we want to be changed and transformed. और देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम व्यक्तिगत रीति से उसे समझना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं और अपना रूपांतरण चाहते हैं। Now, something to understand about how the Bible came to us. और कुछ बातें समझने के लिए कि हमारे पास में बाइबल कैसे उपलब्ध हुई। Like we said earlier, the Bible was written in Hebrew, and the Old Testament was written mostly in Hebrew. Some parts of it were written in Aramaic, and the New Testament was written in Greek. और जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि पुराना नियम जो है अधिकतम इब्रानी भाषा में लिखा है, कुछ भाग ही अरामिक भाषा में लिखा है, लेकिन नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। But
some of these texts were written 1,500 years before. और लेकिन इसमें से बहुत सारे वचन जो हैं 5,800 साल पहले लिखे गए हैं। So in those days, they would handwrite everything. और उन दिनों में हर एक चीज हाथों से लिखी जाती थी। Initially on paper and later on scrolls, leather scrolls. और पहले जो था पन्नों पर लिखा जाता था, फिर चर्म पत्र आ गए, उन पर लिखा जाता था। And they were manually copied. So, today we can easily print hundreds and thousands, but those days, to make one copy, somebody had to sit and very carefully make a copy. और देखिए उन दिनों में हर एक चीज हाथ से नकल की जाती थी। आज अगर हमें किसी कॉपी को बनाना है, नकल को बनाना है, हजारों सैकड़ों हम छपवा सकते हैं, लेकिन उन दिनों में एक व्यक्ति को बैठकर अपने हाथ से नकल लिखना पड़ता था, बड़ी सावधानी के साथ में हर एक शब्द देखते हुए। Right? So when people made copies by hand, there is the possibility of mistakes. और जब लोग बैठकर हाथों से ही उसकी नकल बना रहे हैं, तो संभावना है कि उसके अंदर में कोई त्रुटि आ सकती है। So what is normally done is we look, or in translating, they look at many manuscripts, और देखिए many copies. अनुवाद करने में कई सारी जो नकल है जो पहले से हो चुकी है, उन्हें देखने की आवश्यकता होती थी उसका अनुवाद करने के लिए। So that to make sure that all these manuscripts are saying the same thing, and then we get the consistent meaning and translate that. और वो इसलिए देखते थे कि हर एक नकल में जो लिखा गया है उसमें सभी का एक ही मतलब हो, और उसके बाद में वो उसका अनुवाद करते थे। So the more number of manuscripts, the better it is, because you can verify that we are getting the correct meaning. और जितना ज्यादा नकल के चर्म पत्र होते थे, वहां पर उसकी अनुवाद का स्पष्टीकरण भी ज्यादा अच्छा होता था। Right? And the closer the manuscripts are to the original, that is better, because there is less chances of errors coming in. और यदि जो चर्म पत्र की जो नकल है वो मुख्य पुस्तक के बहुत नजदीकी रीति से लिखा गया है, तो वहां पर गलतियां होने के बहुत कम मौके हुआ करते थे। So what we must understand about the Bible is, और हमें बाइबल के बारे में किस बात को समझने की आवश्यकता है? among all the ancient books in this world, और the Bible is the only book that has the most number of manuscripts, and it is the only book that has manuscripts that are close to the original, within a gap in some cases of 100 years. और देखिए संसार भर के अंदर में जितनी भी पुरानी प्राचीन काल की पुस्तकें हैं, उन सब में सबसे मुख्य जो बाइबल है वो सबसे ज्यादा सटीक है। और यदि हम देखें कि जो उसके चर्म पत्र हैं वो सबसे ज्यादा बाइबल के ही पाए जाते हैं, उसके जो लेखन है, उसके अनुवाद है, वो भी सबसे ज्यादा ही बाइबल के पाए जाते हैं। और मुख्य जो लेखन था उससे सबसे सटीक अगर किसी का लेखन पाया जाता है तो वो केवल बाइबल ही है। समझ में आ गया? And what is so beautiful is, even over a period of 1,000 years, what people have seen is the changes in the text is very negligible. The mistakes that are made are very negligible. That means the scribes were so meticulous when they copied, and the Bible is only the only kind of book that has that consistency. और देखिए सबसे सुंदर बात यह है कि अगर 1000 वर्ष के समय का अंतराल को अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो गलतियां हैं वो नामात्र ही हैं, क्योंकि जो शास्त्री थे जिन्होंने इसकी नकल करी, उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक बैठकर इसकी नकल को किया है, जो कि नामात्र गलतियां ही इसमें मिलती हैं। Got it? समझ में आया? So
The Bible we have और जो बाइबल हमारे पास में है is the most reliable book from ancient times. और ये प्राचीन समय से लेकर अब तक के समय में सबसे भरोसेमंद पुस्तक केवल बाइबल है। It's because of the number of manuscripts, how close the manuscripts are to the original, and how accurate the copying of the scriptures has been. और इसका कारण सिर्फ ये है कि उसके चर्म पत्र थे वो बहुत अधिक थे और मुख्य जो भाषा में लिखा गया उसके बहुत ही मेल खाता हुआ इसका नकल किया गया है और ये समय के अंतराल में। Okay? ठीक है, We'll take a break. हम ब्रेक लेंगे We'll be back after. और वापस आएंगे।